की शुरुआत करते हैं। सीएम आवास में चल रही जेडीयू की मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में ललन सिंह, संजय झा समेत कई नेता मौजूद रहे। मीटिंग के बाद सभी नेता बाहर निकले हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटा की सीटों पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मीटिंग में मंथन किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। तो उम्मीदवारों के नाम पर जेडीयू लगातार मंथन कर रहा है। आपको बता दें, कल भी देर शाम ये बैठक चली और आज फिर सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक की जा रही थी, जिसमें जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीटों पर मंथन हुआ, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। हालांकि अभी तक एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अंदर खाने में सब कुछ तय हो चुका है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जेडीयू खेमे में ये जो बैठक आज हुई है, इससे क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, अंदर खाने बंद कमरे में बातचीत हुई और बहुत ही हाई लेवल की ये बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बाद में यहाँ पे उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे। तो इस तरीके से जो मंथन हुई है, 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि उमेश कुशवाहा जो महनार से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे, पिछले बार भी लड़े थे, तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि संगठन और पार्टी का कामकाज चुनाव के समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये कामकाज उनकी अनुपस्थिति में कौन संभालेगा, ये एक मुद्दा था जिस पर चर्चा विचार विमर्श हुई कि कोई कार्यकारी जो है वो किया जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि 45 सीटें अभी हाथ में है जेडीयू के और इसमें कम से कम आधे दर्जन जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कटने तय हैं और इसका कारण जो है वो फ्लोर टेस्ट के समय पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता डगमगाई या फिर जो कुछ तस्वीर देखने को मिली और जो असेसमेंट रहे और इसके अलावा कुछ परफॉर्मेंस है और उस आधार पे आधे दर्जन नाम काटे जाने हैं। तो यानी कि अब जो संख्या बचती है वो 39। अब इस 39 में कुछ फेरबदल हो या फिर अगर रहते हैं या कुछ सीटों का अदला बदली हो तो उसमें मुश्किल होती है। ऐसी स्थिति में 100, 101, 102 सीटों पर यदि चुनाव पार्टी लड़ रही है तो जाहिर तौर पे 60 नए चेहरे या चयन या फिर जो उम्मीदवार है, तो सबसे ज़्यादा गुंजाइश जो है वो जेडीयू में है कि अब इन सीटों पर कौन कहां से कैसे मुफीद होंगे, पार्टी के लिए हितकर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जेडीयू हो या फिर बीजेपी, ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट और स्ट्राइक रेट बेहतर हो, जिससे कि जो छोटी पार्टियां हैं जो समय समय पर बार्गेन करते हैं या फिर दबाव बनाते हैं, तो अगर अच्छी खासी मार्जिन के साथ बढ़त हासिल होती है तो इन पे निर्भरता जो है वो न रहे। तो लिहाजा चाहे हम हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, जबकि इन लोगों की कोशिश है कि वो प्रभावी भूमिका में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। तो बहरहाल सीटों के मसले मामले को लेकर और बाकी जो गठजोड़ और तमाम सारी बातें हैं उसको लेकर और जो खींचतान कुछ सीटों पर जो जिच बनी हुई है राजनीतिक दलों के बीच में, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुई है। और उसके बाद अभी बस थोड़ी देर पहले यहाँ से तमाम सारे लोग जो है दूसरे दरवाजे से, यानी जो लालू प्रसाद का जो आवास है 10 सर्कुलर रोड, राबड़ी देवी जहाँ रहती हैं, उस रास्ते तमाम सारे लोग जो है वो निकल गए हैं। तो अंदर खाने लगभग बातें काफ़ी कुछ साफ हो गई है और चूंकि अब समय भी नहीं है, समय बहुत कम है। और दूसरी ओर जो बीजेपी और बाकी दलों के साथ की जो स्थिति तय होकर और समेकित रूप से बात होगी, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर सब कुछ सार्वजनिक तौर पर चीज़ों को सामने रखा जाएगा। लेकिन लिहाजा अपने खाने जो अंदर खाने की बात है और दूसरे दलों के साथ जो नीतिगत बातें हैं, उन तमाम बातों के मद्देनज़र जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में अपने जो तमाम बड़े सिपह सलार हैं राजनीतिक, उनकी उपस्थिति में चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है और आगे की तस्वीर जो है राजनीतिक तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उसको साफ की है।
बिल्कुल रजनीश, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार के आवास पर हुई इस बैठक में जेडीयू लगभग ये तय कर चुकी है कि हमें किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, और जो असमंजस की स्थिति फिलहाल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर बनी है, उस असमंजस से निपटने के लिए भी जेडीयू ने पूरी तैयारी कर रखी है, एक स्टैंड तय कर चुकी है जेडीयू? हाँ, देखिए, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, वो जो घटक दल के शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ तो कई राउंड की बातें हो गई हैं और उसमें जो अंदर खाने चीज़ें साफ है, जहाँ पे कोई समस्या नहीं है, चूँकि सब कुछ स्थिति साफ हो जाए और कहीं कोई सवाल हो मीडिया के तो फिर उसका जवाब माकूल दिया जाए, तो यही वजह से अंतिम तौर पे सारी बातें साफ हो जाए, तब मीडिया में और प्रेस में तमाम पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं समेकित रूप से उपस्थित होंगे। लेकिन अंदर खाने जो तस्वीर साफ है, उस पर अपना जो होमवर्क है और बाकी चीज़ और कमोबेश ये लगभग साफ है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ पे एक दो चीज़ों की बात है, उसको अभी से शाम देर रात तक वो चीज़ें तय कर ली जाएंगी, तो लिहाजा अंदर खाने जो चीज़ें स्पष्ट हो गई है, उस पर अपने स्तर से होमवर्क करके, बैठक करके, चीज़ों को एक मुश्त राय लेकर पार्टी के अंदर किस तरीके से क्या कुछ होने चाहिए, उन तमाम बातों पर चर्चा, विचार विमर्श और बिल्कुल एक तरीके से कहे कि पूरी तस्दीक के साथ निर्णय जो है वो ले लिया गया है। और साथ ही साथ कई जगह तो टेलीफोनिक सूचना भी देकर स्पष्ट कर दिया गया कि रिवील नहीं करना है, लेकिन आप अपना काम कीजिए। चलिए देखते हैं रजनीश, आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बंद कमरे में बैठकों का दौर जारी है।